दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं चंदग्राम अखाड़े के पास और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे है सीएम हाउस। वही सीएम हाउस जो अरविंद केजरीवाल लेने से मना करते थे, मगर आज वो शीश महल बन चुका है। मगर उसी के सामने आज लगातार बस मार्शल, डीडीसी कर्मचारी या ऐसे हजारों की संख्या में करीब 15 से 16 हजार लोग हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 70 दिन हो गए हैं, मगर 70 दिन में 7 बार भी कोई मंत्री, कोई नेता इनसे मिलने तक नहीं आया। इस कड़ाके की ठंड में ये दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे राजघाट हो, चाहे चंदग्राम अखाड़ा हो, सीएम हाउस हो, या फिर जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, यहाँ वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर इस कड़ाके की ठंड में उनका कोई सुध नहीं लेता, कोई इनसे बात नहीं करता और वो अपने बच्चों की और अपने रोजी रोटी के लिए इस समय परेशान है। आप देखें मेरे पीछे, आज इनका भव्य यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं। इन्होंने एक बैरिकेडिंग तो तोड़ दी है क्योंकि वो किसी भी नियम कानून को इस समय तोड़ने के पूरे मूड में है। कारण है कि आखिर उनकी सुना क्यों नहीं जा रहा। सरकार ने उनसे वादे किए थे बड़े बड़े कि उनको परमानेंट करेंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको पक्का करेंगे, मगर उनकी नौकरी तक चली गई है। आइए एक नज़ारा उनका देखिए कि आखिर वो किस तरीके से परेशान है और किस तरीके से अपनी जिंदगी का यापन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे या मार्शल इस समय रोड पे है और हो भी क्यों ना, 70 दिन से इनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज 70 दिन के कंप्लीट हो चुके हैं और आज 71वां दिन है। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं जो मार्शल के रूप में बसों में तैनात की गई थी और इनको पक्का करने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, मगर आज केजरीवाल इनके सुनने वाले शायद नहीं है क्योंकि 70 दिन हो गए और इनके घर के बाहर ये लगातार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। कई बार यहाँ धरना दे चुके हैं, कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, मगर इनकी कोई सुन नहीं रहा। अब आप सोचिए कि कैसे सीएम है और जिसने ही वादा किया था, जिस व्यक्ति ने, जिस सीएम ने वादा किया था कि दिल्ली में आते ही आपको पक्का करेंगे, आज उन्हीं के घर के सामने ये बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको इनके घर से ना अभी बुलावा आया है, ना इनसे बात की जा रही है और 70 दिन से इनका यही हाल है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम की मारें झेल रहे हैं और इनकी नौकरियां तक चली गई हैं। आखिर इनकी गलती क्या थी? अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना, इनको वोट देना या इन पे एक तरीके का विश्वास करना ही शायद इनकी गलती थी। आज उसी का रोष यहाँ ये व्यक्त कर रहे हैं और किसी भी कीमत पे अब ये उठने को यहाँ से राजी नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट करा जा रहा है और ये आज करीब 16,000 मार्शल जो दिल्ली में बसों में तैनात थे वो अब रोड पे आ चुके हैं और 70 दिन से अपनी नौकरी गंवा के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वोट इसीलिए दिया जाता है? क्या सरकार इसीलिए चुनी जाती है? क्या दिल्ली के सीएम ऐसा ही काम करते हैं कि कहना कुछ और करना कुछ? आपके सामने नजारा है किस तरीके से लोग यहाँ परेशान हैं और रोडों पे इस समय बैठ चुके हैं अरविंद केजरीवाल घर के ठीक सामने। लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको यहाँ पे रोकने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और लगातार यहाँ ये देखिए वाटर कैनन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि एक बैरिकेडिंग तो इन्होंने अपनी ताकत दिखा के तोड़ दिया, उसको पार करके यहाँ आ गए हैं, मगर यहाँ मौके पे डीसीपी साहब हैं, यहाँ पे सभी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इनका साफ कहना है कि आर पार करेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे। काम करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम कोई भीख नहीं मांग रहे और शायद इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे अरविंद केजरीवाल का घर है जहाँ से वो पूरी दिल्ली की राजनीति करते हैं और उसके लिए उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो शीश महल बन चुका है उसके लिए पब्लिक ने उनको बहुत कुछ बोला था और आज वो इसी घर के सामने यहाँ मार्शल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, ये एक फुटबॉल का गेम खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 भारत के टाइम समय कहते हैं हम प्रस्ताव भेजते हैं कि मार्शलों को हटा दिया जाए। सिविल डिफेंस में कुछ खामियां पाई गई है, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता लगा कि मुख्यमंत्री जी ने एलडी को प्रस्ताव भेजा और 31 तारीख को हमें नौकरी से हटा दिया। ये तुगलकी फरमान है, इस फरमान को नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। हमारा रोजगार वापस कराने की बात, रोजगार वापस नहीं देते तो माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी दोनों को कहना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन पास में हमारा रोजगार वापस कर दो। अब ये मौका अच्छा है, नहीं तो आपको बता देंगे 2024 का, नहीं तो नोटा का सिवा कोई भी बेरोजगार, कोई और बटन दबाने वाला नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी आपको देना पड़ेगा, रोजगार देना ही पड़ेगा किसी मौके पे।
आर पार होगा बिल्कुल। एक वोट से सरकार बनेगी तो एक वोट से सरकार गिरेगी भी। भी लोग कोई वोट नहीं देगा ना, हमारे मित्र दोस्त कोई भी वोट नहीं देने को तैयार है। ऐसे जो हमारा काम करेगा, जो हमें नौकरी देगा, हम उसी को वोट देंगे, अन्यथा किसी को वोट नहीं देंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एलजी साहब को अपना ज्ञापन देकर आए हैं। ये इसे प्रदर्शन की आज जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 70 दिनों से किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमने अलग अलग ज्ञापन एलजी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को अलग अलग विभागों में दिए, लेकिन किसी की वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मजबूरन हमें इस विशाल प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा और अभी हमने ज्ञापन दिया है और कुछ समय दिया है ताकि ये लोग, अगर इनका रिप्लाई नहीं आता है तो हम फिर दोबारा इससे बड़ी संख्या में और हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। आज का प्रदर्शन हमारा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आपने भी देखा होगा पूरी रोड भर गई थी, सड़कों पर तिरंगे ही तिरंगे, हर तरफ भारत माता की जय के नारे। क्योंकि ये नारे इसलिए लगे हैं क्योंकि इंकलाब का नारा जब गूंजता है जब सरकारें जनता के साथ में गलत करती हैं। हमारे साथ में गलत किया है, आपको ही पता है। क्योंकि एन भारत का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग पहले भी आए थे और आपने हमारी आवाज को उठाया था, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारी नौकरी चली गई है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी गलती। देखिए, एक चीज समझ में आती है कि इंसान गलती करे उसे नौकरी से निकाले, लेकिन बिना गलती के 11,000 की संख्या में एक साथ एक लोगों को निकाल दिया गया तो उनके आगे पीछे कौन है? अब कौन उनके परिवार को पालेगा? क्या सरकार ने सोचा है? जो लोग किराए पर रहते हैं 30 से 35%, उनके घर को राशन कौन देगा? उनके घर में किराया कौन देगा? जो लोग 40-45 से ऊपर की उम्र एज उनकी हो चुकी है, उन लोगों को रोजगार कौन देगा? कहीं भी जाते हैं उनको निकाल दिया जाता है। दूसरा ये है कि आज दिल्ली की बसों में पैनिक का माहौल है क्योंकि बसों से मार्शल गायब है। वहां पर असामाजिक तत्व जो है वो अपनी खुली मनमानी कर रहे हैं, वो ड्राइवरों को घायल कर रहे हैं, सवारियों से लूटपाट कर रहे हैं। इतने त्राही मचा हुआ है। मैं सरकार और एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि वो क्या किसी दूसरे निर्भया कांड का इंतजार कर रहे हैं? क्यों उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 11,000 लोगों के पेट पर लात मार दी? मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी बसों में जाइए, सुबह के समय जाइए, उस समय कोई मार्शल नहीं होता है। आप लोग बस में जाइए, पब्लिक से पूछिए। महिलाएं भी ये कहती हैं कि मुझे मुफ्त का सफर नहीं, मुझे सुरक्षित सफर चाहिए। तो क्या केजरीवाल जी इसकी गारंटी लेते हैं कि उनकी बस में जो महिलाएं चढ़ रही हैं क्या वो सुरक्षित है? और मैं आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया। 71 दिन हो गया आज हमारे बीच आया, आपकी न्यूज़ चलना हमारे बीच, उसके लिए धन्यवाद हाथ जोड़ के। पर हमारी ये सरकार है, ये गूंगी बहरी की सरकार हो गई है। इस सरकार को शर्म नहीं आई, इसने हमें तो रोड पे बैठा दिया और ये कह रही थी हमने रोजगार दिया 2 लाख। रोजगार आपने किसको दिया है? वो रोजगार तो हमें दिख नहीं रहा। जो रोजगार दिया तो वो भी आपने छीन लिया और आज हमें रोड पे बैठने पे मजबूर कर रखा है। हमारे 11 साथी हमारा साथ छोड़ चुके हैं, वो जा चुके हैं छोड़ के साथ। उनकी मौत की जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल जी हैं कि एलजी साहब हैं? उसका भी जवाब चाहिए हमें। और ये हमारी वो निकम्मी सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसने कहा था हम गरीबों के लिए हैं, तो गरीबों के लिए नहीं, आप गरीबों को दबाए जा रहे हो धरती के अंदर। और आज तक आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक मिलने नहीं आया। अभी तक तो हमें कुछ पक्का हुआ वो दिखाई नहीं दिया जा रहा। हम इतना परेशान हो चुके हैं, हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे, जो हमसे भी अपर एज के हो चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहाँ जॉब करेंगे? अब हमें उनके लिए भी लड़ना है और अपने लिए भी लड़ना है, और उसी के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। जब तक सर हमारा कोई फैसला नहीं होता, जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं आती, तब तक ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। आज 71 दिन हो चुके हैं, हम अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। हमने इनसे नौकरी मांगी तो नहीं थी कि भाई हमने कोई लेटर लिखा हो, हमने इनसे कोई हाथ जोड़ के नौकरी मांगी हो। इन्होंने अपने फायदे के लिए लगाई। निर्भया कांड के बाद से मार्शल लगाए गए, तो आज क्या महिलाओं मतलब आज सुरक्षित है दिल्ली में? आज कोई मतलब आज कोई अनहोनी घटना नहीं होती? तो ये तो धोखा करे ना महिलाओं के साथ। पहले महिलाओं के नाम पे इन्होंने राजनीति करी, महिलाओं के नाम पे राजनीति करके इतना घटिया काम करा इन्होंने और मार्शल लगाए। अब महिलाएं सुरक्षित है? अब हम रात में टहल सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं। हम तो और असुरक्षित अभी भी हैं। तो जब तक हमें, अगर मैं भी बस में सर शाम के टाइम में चढ़ती हूँ ना, तो मैं भी यही देखती थी कि मार्शल है कि नहीं है। और मैं भी अभी रिसेंट का अपना बताती हूँ। मैं अभी नारायणा से मैं नजफगढ़ आ रही थी, मैं नजफगढ़ ही रहती हूँ, नारायण से नजफगढ़ आ रही थी। बस वाले ने क्या करा, ड्राइवर भी था, कंडक्टर भी था, ठीक है, उसमें कोई मार्शल नहीं था। ड्राइवर ने नजफगढ़ थाना है ना, वहाँ बस लगाई, वहाँ पे एक ठेका है। मैं अकेली थी बस में और एक आदमी था और वही दोनों थे। वहाँ पे लगा के वो दारू लेने चला गया। बताओ इसका कौन जवाब देगा? मैं ये नहीं कह रही सारे बेकार है, पर उस बंदे ऑन ड्यूटी वो दारू लेने चला गया और दारू की बोतल लेके, अगर उस बस में मेरे साथ कुछ गलत हो जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो सरकार की वजह से ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। मैं ये नहीं कह रही सारे गलत है, बहुत से अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, पर एक की वजह से भी उंगली तो सब पे उठती है ना।
बिल्कुल सर मान सकते हैं, लेकिन अब वो तो आगे आला अधिकारी जाने, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, उनसे मेरा एक अनुरोध है, हम दिल्ली सिविल डिफेंस सीबीडीज मार्शल्स का क्या कसूर था जो 10,792 लोगों को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली से पहले 31 अक्टूबर को बोनस के तौर पे, हमारा कोई कसूर नहीं, कोई कारण नहीं, एक लेटर देके हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। ना हम अंबानी परिवार से, ना हम टाटा अंबानी, किराए पे रहने वाले हम हैं। हम अपने बच्चों को कैसे पालें? एक सवाल दिल्ली सरकार से, ये तो चलो आए थे आम आदमी बन के, आज 55 करोड़ की कोठी में रहते हैं, 60 लाख की गाड़ी में चलते हैं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और आज के समय में ये सबसे आगे हैं, सबसे करप्ट। आज के समय में अगर कोई सीएम है तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि जिन गरीबों के वोट लेके आज वो उस सत्ता पे बैठे हैं, उन गरीबों को आज वो पैरों की जूती नहीं समझ रहे हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच में आते रहते हैं हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। पर दिल्ली सरकार ऐसा मानो कि जैसे कि चोरी करके भाग रही है, सामने नहीं आ रही है। 2 मिनट का इनके दिल्ली सरकार के मंत्री को जवाब नहीं है देने का बनता है। 2 मिनट मंत्री साहब आके नहीं बोल सकते हमारे धरने में। हमारे इतने साथी जवान शहीद हो गए हैं, तो कम से कम 2 मिनट का तो समय दो हमारे लिए। और हम 2 जनवरी को दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष जी, उनके ओएसडी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हमने एक बार नहीं 10 बार आपका प्रपोजल भेज दिया। तो हमने उनसे सवाल जवाब पूछा कि सर आप हमें डायरी संख्या दे दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी पूछने में एलजी साहब से कि आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारा हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से यही विनती करते हैं कि हमारा रोजगार जल्द से जल्द दे दिया जाए। सर अंदर से आश्वासन मिला है कि हम 2-3 दिन के अंदर देखते हैं कैसे क्या है। सरकार, दोनों सरकार मिलके मतलब बात करेगी कि कैसे किया जाए, कि किस उससे हटाया गया है। तो हम फिर भी अपील आपके चैनल के द्वारा अपील करना चाहते हैं कि ये 10,000 लोग बहुत गरीब है, 70 दिन हो चुके हैं, इन्हें मजबूर है, तो सरकार इनकी तरफ देखे, क्योंकि सरकार जब बनती है तो वो इसीलिए बनती है कि जनता का ध्यान रखे, और जनता को इन्होंने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार बनाना जानते हैं, तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं। आज हम रोड पे हैं 10,792 लोग, तो हम सरकार को भी रोड पर लाकर खड़ा कर सकते हैं।